हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे अपने ग्रुप डी के स्पेशल बैच के लिए। तो आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास होने जा रही है। 2 क्लासेस में हमने परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना भी सीखा था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में वापस आना भी सीखा था। उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए आज परसेंटेज की तीसरी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 10 स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सेम क्वेश्चंस मिले, सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी मिलता है तो मे बी डेटा चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आपको उसी फॉर्मेट में मिले, सिर्फ डेटा चेंज होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे लोग करके देखें, ट्राई करें कि पहला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए करके देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बेटा 20% की फ्रैक्शन आपको हम बता चुके हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितना हो गया? 1/5। तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बेटा अंतर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बेटा देखो, बड़ी संख्या 5 है और अंतर कितना है? 4 है। सॉरी, अंतर 1 है। बड़ी संख्या बेटा 5 है और छोटी संख्या जो कुछ भी होगी उसका अंतर कितना है? 1 है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि 5 में से क्या घटाया गया होगा कि 1 बचा होगा? क्या 4 नहीं घटाया होगा? क्या 4 नहीं घटाया होगा? अगर बेटा 4 घटाया होगा तो बड़ी संख्या हमारी 5 हो गई, छोटी संख्या 4 हो गई और दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। और आपको छोटी संख्या उसने 4 की वैल्यू दे दी है। 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, किसकी है? 12। तो बेटा अगर 4 यूनिट का मतलब 12 है, 4 यूनिट का मतलब 12 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? क्या 3 नहीं हो गया? अगर 1 यूनिट का मतलब बेटा 3 है तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 15। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है परसेंटेज का। पहली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का यूज करके 20% को आप ब्रेक करें बस 1/5 में। अंतर ऊपर दिया गया है, कितना है? 1 है। बेटा 5 में से कितना घटाएं कि 1 बच जाए? 4 घटा दें, 1 बच जाएगा और आपको 4 की वैल्यू उसने दे रखी थी। आई थिंक सारे लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करके देखें उसको। सब लोग कमेंट करके आंसर बताएं फटाफट। चलिए करके देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आज का कह रहा है 4 क्विंटल 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? बहुत आसान सवाल, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। 4 क्विंटल 5 किलोग्राम का, मैंने कल बताया था बेटा 5 किलोग्राम का, जिसके नीचे का लगाओ उसको रख दो नीचे, जिसके नीचे का लगाओ उसको रख दो नीचे। और ऊपर कह रहा है 4 क्विंटल। बेटा 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? जानते हैं सारे लोग? 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 kg के बराबर होता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अब ये बेटा 4 क्विंटल है तो 4 क्विंटल 400 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 400/5। हमें परसेंट चाहिए, हमें 5 पे नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किस पे चाहिए? परसेंट के लिए हम करते हैं किससे गुणा? 100 से गुणा। लो भैया बन गया परसेंट, खत्म सवाल। 5 से गया 8 बार और ये 0। 8 × 100 किसके बराबर हो गया? ये 8 × 100 क्या 8000 नहीं हो गया? क्या 8000 नहीं हो गया ये? तो ये आपका आ गया बेटा 8000%। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है आपका। सब लोग समझ गए ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बेटा आ गया है। सारे लोग करने का ट्राई करें इसको। आसान सा सवाल है, जो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, परसों से, वही सारी चीजें हैं यहां पर। चलिए कमेंट करके आंसर जल्दी जल्दी बताएं बेटा सारे लोग। आ गया होगा बेटा अब तक आंसर सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करने का ट्राई करते हैं हम लोग। कह रहा है यदि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसका परिणाम 150 का 70% हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत आसान सवाल। किसी संख्या के 70% में, किसी संख्या के 70%, बेटा फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अब संख्या का 70% कितना हो गया? 7। अगर संख्या हमारी बेटा 10 है तो उसका 70% कितना हो गया? 7। इसमें 70 और जोड़ दो। 7 में अगर हम 70 जोड़ दें, 7 में, अब ये बेटा याद रखना कि 7 में हमें 70 जोड़ना है, लेकिन ये 7 यूनिट हैं, इनमें 70 आप 77 नहीं कर देना इसको, इसीलिए मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूं। 7 में हमने कितना जोड़ दिया?
70 जोड़ दिया, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आता है? रिजल्ट किसके बराबर है? रिजल्ट आपका बराबर है 150 के 70% के। रिजल्ट किसके बराबर है? 150 के 70% के, 70% के बराबर है बेटा। 7 यूनिट में अगर हम 70 जोड़े तो रिजल्ट 150 इंटू 70% के बराबर है। अब आप देखो बेटा, मैं यूनिट को, इधर वाले यूनिट को 7 ब्लू से लिख रहा हूं 7, और उधर वाले को मैं ब्लैक से ही करूंगा पूरा 7 बराबर 150 का 70%। 150 का 70% का मतलब होता है बेटा 7/10, और ये जो 70 इधर आके माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कर दिया हमने माइनस बेटा। 0 से 0 कट गया, 15 सत्ते होता है 105, 105 माइनस 70, ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? यूनिट को नीले से लिख रहे हैं हम लोग 7 की। तो क्या 7 बराबर बेटा 35 के हैं? 7 बराबर 35। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? मैं इधर करता हूं, एक बराबर किसके आ गया? ये 5, यहां से हम लोग यहां आ गए हैं। एक बराबर किसके है? 5 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि संख्या कितनी है बेटा। अगर एक बराबर 5 है तो 10 बराबर 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक संख्या हमारी कितनी आ गई बेटा? 50। यही इस सवाल का आंसर था। देख रहे हैं कितने आसान से सवाल है, आसानी से देखिए आंसर आ रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। 7 पे 10 आपने देखा 70%, 7 में 70 जोड़ा 150 का 70% रिजल्ट आ रहा है। बस नंबर्स को कैलकुलेट करना है, इधर से उधर करना है, ठीक है। चलिए चले भैया शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नहीं तीसरा नहीं, आज का चौथा होगा शायद जी। 4th क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सारे लोग करने की कोशिश करें इसको। हाँ जी, आंसर आ गया होगा मुझे लगता है अब तक तो। चलिए नहीं आया तो बेटा करके देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 220 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं, एक संख्या दूसरे की 150% होगी। बस मिल गया हमें परसेंटेज 150%। देखते ही हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि 150 इंटू 1/100, 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, तो 150 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 150% होगी। बेटा अगर एक संख्या 2 है, एक संख्या अगर 2 है तो 2 का 150% कितना है? 3 है। लिख लो बेटा, एक संख्या पहली है, ये दूसरी है, रेशियो कितना है? 2:3 का। आप क्या कह रहे हो? 220 को विभाजित किया है, 220 को विभाजित किया है 2:3 के अनुपात में, कर दो विभाजित। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 220। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 5 चौका 20 और 5 चौका 20। एक यूनिट भैया हमारा बराबर आ गया 44 के। एक यूनिट किसके बराबर आ गया? 44 के। बहुत आसान। तो 2 यूनिट बता पाएंगे भैया किसके बराबर होगा? 2 इंटू 44 के। और 44 का टेबल नहीं याद है तो गुणा कर लो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 88। कोई बात नहीं, 3 यूनिट भी आप लोग निकाल लोगे। 3 इंटू 44 गुणा कर लो, 3 चौका 12, 2 कैरी गया 1, 3 चौका 12 और 1 13, 88 और 132। तो एक संख्या बेटा हो गई 88 और दूसरी संख्या हो गई आपकी 132। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आप देखो 220 था, 220 देख के आपके दिमाग में एक चीज नहीं आती है कि 220 के अंदर क्या है? 11 है। 220 के अंदर बेटा अगर 11 है और हम ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन हमारे पहला क्वेश्चन जो भी आपकी वैल्यू होगी, पहले संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं 11 का मल्टीपल होंगी। दोनों संख्याएं 11 का मल्टीपल होंगी क्योंकि एक यूनिट 44 है। 44 में क्या है? 4 इंटू 11। तो 11 तो दोनों संख्याओं में जाएगा। अगर दोनों में जाएगा तो पहला ऑप्शन हो गया आपका 76 और 144। ना तो 76 11 का मल्टीपल है, ना 144, गलत। दूसरा 70 और 150, ना तो 70 11 का मल्टीपल है, ना 150। तीसरा ऑप्शन तो हमारा सही है 88 132। चौथा है 56 और 164, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से आपके जो 3 ऑप्शन थे, तीनों 11 के मल्टीपल चेक करके आप एलिमिनेट कर सकते थे। और सी ऑप्शन आप देखते ही 88 और 132, 88 और 132 आप 11 के मल्टीपल चेक करके आंसर बता सकते थे कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाता। सिर्फ ऑप्शन से, सिर्फ देख के आप इस सवाल को आंसर कर सकते थे। आई होप सबको ये चीज समझ आ रही होंगी, चीजें कर पा रहे होंगे। मैंने मेथड से भी बता दिया, मैंने आपको ऑप्शन देख के भी बता दिया कि ऑप्शन देख के आप इस सवाल को कैसे कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में आ चुका है। सारे लोग करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 5 को।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया होगा। चलिए भैया करके कमेंट करके बताएं फटाफट आंसर क्या होगा इसका। चलिए नहीं आया तो करके देखते हैं बेटा, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेलवे में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कोई तीन संख्याएं हैं इस तरह से, 1, 2 और 3, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% कम है और 25% कम है। बेटा अगर परसेंट है तो क्यों ना हम तीसरी संख्या को सीधा 100 मान लें। तीसरी संख्या को हम कितना मान लें, 100 मान लें। तो जो पहली संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 20% कम, 20% कम कितना हो गया, क्या 80 नहीं हो गया। और जो दूसरी संख्या है वो इससे कम है, कितना, 25%, कितना हो गया, 75। बस हमारा सवाल खत्म। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना कम है। बेटा दूसरी संख्या प्रथम से कम है, कितना कम है, 5 कम है। 5 कम है, 5 तो कम है बेटा 80 पे। 5 कम किससे है, 80 से। लेकिन परसेंट किस पे होता है, 100 पे। परसेंट किस पे होता है, 100 पे। लगा दो परसेंट का साइन, खत्म। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, बराबर हो गया बेटा कितना, 25/4। 25/4%। आप अगर इसका भाग दें तो 6 बार जाता है, 6 सही 1/4%। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, 6 सही 1/4%। तो हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ चुके हैं। अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग टाइप हैं सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। करने की कोशिश करें सारे लोग, कमेंट करें बेटा, आंसर बताएं फटाफट। चलिए आंसर आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन था आपका, 7 पैसे प्रति रुपए की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपए होती है, उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपए हो। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले टैक्स 7 पैसा प्रति रुपया दिया जा रहा है। 7 पैसा प्रति रुपया का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 1 रुपया कमाएंगे तो टैक्स कितना दे देंगे, 7 पैसा। और 1 रुपया में बेटा कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। टैक्स दे देंगे 7 पैसे। कितना बचेगा हमारे पास, 100 पैसे में से 7 पैसे हमने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर दिया, हमारे पास बचा कितना, 93 पैसा। कितना बचा, 93 पैसा। सवाल में आपको दे रखा है इस 93 की वैल्यू 9300, 93 की वैल्यू 9300। कोई बात नहीं, आपसे पूछा गया है यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपए हो। अरे टैक्स तो बहुत कम हो गया, 2 पैसे प्रति रुपए। 1 रुपया पे अब आपको कितना टैक्स देना है, 2 पैसे का। अगर बेटा 1 रुपया पे 2 पैसे का टैक्स दोगे आप, 1 रुपया पे 2 पैसे का टैक्स दे दोगे, तो हम कह सकते हैं कि 100 पैसे पे 2 पैसे का टैक्स। अगर आप 100 पैसे पे 2 पैसे का टैक्स दे दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, कितना बच जाएगा, क्या 98 पैसा नहीं बच जाएगा, क्या 98 पैसा नहीं बच जाएगा। अब बेटा 93 पैसा बराबर 9300 था, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 पैसा बराबर 100 के हैं, तो 98 पैसा किसके बराबर होता, 98 इंटू 100 के बराबर होगा किसके, 9800 के। तो आपकी जो शुद्ध आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 9800 रुपया हो जाएगी। आप अगर टैक्स रेट को कम करके 1 रुपया पे 2 पैसा कर दोगे। ऑप्शन कौन सा सही था इसका, ऑप्शन सही होगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ जी, करके देखे सारे लोग, फटाफट कमेंट करें भैया आंसर। कमेंट बहुत कम करते हो तुम लोग, कमेंट किया करो यार, बढ़िया बढ़िया आंसर लिखा करो। लेकिन नहीं, तुमको तो आंसर लिखना नहीं है। किसी संख्या के 20% में, बस बेटा 20% दिख गया हमें, मार्कर भी नहीं चल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कमेंट करें फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी। कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, थोड़ा किया करो कमेंट। हाँ चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं हम लोग। किसी संख्या के 20% में, बस बेटा 20%,
तुरंत 20% की फ्रैक्शन लिख डालो, कितनी होती है 1/5। कह रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है। 20%, मैं अगर संख्या 5 मान लूं तो मेरा 20% कितना हो जाएगा 1। अब बेटा कह रहा है कि 1 में यूनिट है ये, इसमें आप कितना जोड़ दो 20 जोड़ दो। 1 में आप जोड़ दो 20, यूनिट को हम लोग सर्कल के अंदर लिख रहे हैं। 1 में अगर हम 20 जोड़ दें तो वही संख्या बन जाती है। 1 में अगर हम 20 जोड़े बेटा तो संख्या वही बन जाती है। कितना बन जाता है 5 बन जाता है। संख्या कितनी थी 5, कितना बन जाती है 5। बस अब तो बहुत आसान हो गया। आप यूनिट से यूनिट माइनस कर सकते हो, 5 से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 बराबर किसके है 20 के, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर बेटा 5 है और हमने संख्या कितनी मानी थी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25। 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया 25। बहुत आसान सवाल था बेटा, ग्रुप डी में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सवाल है। ऐसे सवाल बनते हैं आपके यहाँ आसान आसान। चलिए बेटा अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, करने की कोशिश करें बेटा फटाफट। चलिए जल्दी सारे लोग कमेंट करके बताएं मुझे आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर आ गया होगा सबका अब तो। चलिए करके देखते, जिन लोग का नहीं आया है वो लोग देखें और जिन लोग का आ गया है वो लोग भी देखें, शायद उनको कुछ नया तरीका मिले, जैसे उन्होंने किया उससे आसान। किसी राशि में से 10% घटाव करके और फिर शेष में से 20% घटाव करके 360 रुपए बच गए, मूल राशि क्या थी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका बेटा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का है। मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं आज, सक्सेसिव का। सक्सेसिव को बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्रमागत का। क्या बोलते हैं क्रमागत। क्रम से कोई चीज घटाई जाए या बढ़ाई जाए, उन सब में ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। जैसे सवाल आपका बेटा कह रहा था किसी संख्या के 10% घटाव करके और फिर शेष में से 20% घटाव करके। ठीक है बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। बेटा 10% अगर घटाव किया है तो 10 में से कितना घटा दिया 1 घटा दिया, कितना बच गया 9। कोई संख्या बेटा अगर 10 थी, 1 घटा के कितनी बच गई 9। आगे कह रहा है कि फिर जो बचा हुआ था शेष था उसमें से 20% घटाव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 20% की हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है, हमारे लिए तो बहुत आसान है। अब घटाव कर दिया, 5 में से कितना घटाव किया 1 का घटाव किया, 5 में से 1 घटा दिया 4 बचा है। तो इसका मतलब है अगर संख्या 5 थी तो अब कितनी रह गई 4 ही तो रह गई। बेटा 5 थी तो 4 रह गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका सवाल ऑलमोस्ट हो गया है। आपको बस इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो। 10 पना 50, जो संख्या 50 थी वो अब कितनी रह गई है 36 रह गई है। कब, जब पहले हमने 10% घटाव किया फिर हमने 20% घटाव किया, तो संख्या 50 से कितना रहेगी 36। लेकिन सवाल में कितना रहेगी, सवाल में तो 36 नहीं रहेगी। सवाल में ये 36 की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है 360। आपको सवाल में 36 की वैल्यू 360 दे रखी है। इसका मतलब है 36 में कितने का गुणा किया है 10 का गुणा किया है। बस हमें भी क्या करना है 50 में 10 का गुणा कर देंगे। 50 में कितने का गुणा 10 का। अब 50 में 10 का गुणा, सब लोग बताओ कितना होता है भैया 500। तो 500 वो संख्या थी जिसमें से पहले आप 10% कम करो, फिर रिमेनिंग में से 20% कम कर दो, तो कितना बच जाएगा 360 बच जाएगा। आप इस सवाल को सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से इजीली लगा सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं सक्सेसिव लगाने का, फॉर्मूला बेस्ड है। तो भैया दोनों चीजें हमारी घट रही थी एक्स वाई, तो इसका बेटा जनरल फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। तो जो 2 बार घट के जो हमारा परसेंट जो जितना घट जाएगा वो बराबर आ जाता है। कैसे, एक्स कितना घट रहा था 10 घट रहा था, वाई कितना था 20 घट रहा था, माइनस एक्स वाई बेटा कितना है 10 इंटू 20 हो जाएगा, 10 इंटू 20 अपॉन 100%। काट दो भैया 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया तो कितना घट जाएगा, क्या 28% नहीं घट जाएगा। कितना घट जाएगा 28%। बेटा अगर कोई चीज 28% घट गई है तो अब बची कितनी है 72%। कितनी बची 72%। और आपको 72% की वैल्यू सवाल में दे रखी है किसके 360 के।
अगर 72% बराबर बेटा 360 है, अब 72 का पहाड़ा आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, 12 का तो याद है, 12 तियां 36 और 12 चंग 72, 6 बराबर 30 तो 1 बराबर 5, तो 1% की वैल्यू बेटा 5 आ गई और संख्या थी कितनी 100%, पूरा कल बता चुके हैं 100% कितना हो गया 5। देखिए आपका कितनी इजीली आंसर आ गया, एक लाइन करके आप आराम से रेट निकाल सकते थे कि 2 साल बाद अगर पहले 10% घटे फिर 20% घटे तो फाइनल डिक्रीज कितना हो जाएगा 28% का डिक्रीज हो जाएगा, और कोई संख्या अगर 28% घट जाएगी तो बचेगी कितनी 72%। आपको 72% की वैल्यू दे रखी थी और आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम लोग क्वेश्चन 8 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आपके बोर्ड पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो हम सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ा था, सॉरी डिक्रीज पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 क्रमागत वृद्धि का फॉर्मूला है बेटा, बहुत आसान सवाल है, ये पेपर में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल पेपर में। चलिए करके देखते हैं हम लोग। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10%, बेटा पहले वाले तरीके से पहले करते हैं, कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई। बेटा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 10 से कितना बढ़ा दिया गया 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 11। फिर क्या कह रहा है, फिर 10% बढ़ा दी गई, कोई बात नहीं, पहले कोई वस्तु जो 10 की थी आज कितने की है 11 की, वही वस्तु फिर 10 की थी कितने की हो गई 11 की, बस 2 ही बार तो बढ़ाया गया, 2 बार अगर बेटा बढ़ाया गया है तो 10 × 10 11 × 11। अब बताओ 10 × 10 100 हो गया बेटा, कितना हो गया 100, 100 का समान था 11 × 11 कितने में बिक गया 121 में, 100 का समान कितने में बिक गया 121 में। वृद्धि कितनी होगी भैया, वृद्धि कितनी हो गई 21 बढ़ गया, और 100 पे कोई बढ़ी हुई वैल्यू ही तो परसेंट होती है, तो आपका आंसर कितना आ गया 21%। अब अगर आप चाहें तो इस वाले सवाल को फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं। देखो सक्सेसिव ये था आपका बेटा फॉर्मूला क्रमागत कमी का, क्रमागत कमी, कोई भी चीज अगर कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो ये हो गया आपका क्रमागत कमी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमागत वृद्धि, क्योंकि देख रहे हैं पहले 10 से 11 हुई फिर 10 से 11 हुई, तो बेटा क्रमागत वृद्धि के लिए जो फॉर्मूला है उसको मैं यहां लिख रहा हूं। क्रमागत वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + y + xy अपॉन 100%। देखें बेटा करके देखें कि वृद्धि कितनी होगी। बेटा x की वैल्यू कितनी थी 10, पहले 10 बढ़ा फिर से 10 बढ़ गया, प्लस 10 × 10 अपॉन 100। बेटा 0 से 0 दोनों गए, ये आपका हो गया 10 10 20 और 1 21%। देखो भैया 100 रुपया पे 21% की वृद्धि किसके बराबर होगी 21 के ही बराबर होगी, क्योंकि 100 पे जो परसेंट वैल्यू बढ़ती है जितनी बढ़ती है वही उसका मान होता है, कितनी होगी 21 की वृद्धि हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब लोग समझ गए इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। ये दोनों बेटा कॉन्सेप्ट याद रखें, एक ये और एक ये, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा इससे, इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल जरूर बनेगा आपके पेपर में। सब लोग किसी ना किसी शिफ्ट में इस क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से एक सवाल जरूर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत पढ़ाई कर ली आज, नए नए कॉन्सेप्ट सीख लिए हम लोगों ने सारे परसेंटेज के, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 भैया जल्दी जल्दी आंसर करें, कमेंट करें फटाफट। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, बस भैया 25% की वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अगर भैया हम मूल्य की बात करें या प्राइस की बात करें तो अगर पहले 4 था अब बढ़ के कितना हो गया 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। पहले 4 था कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। एक्सपेंडिचर का हमसे पूछ रहा है कि उसका जो खर्च है वो कैसे कैसे बढ़ाया या घटाया जाए। अब खपत भी कह रहा है 20% बढ़ जाए, अब खर्चा भी भैया बढ़ गया, खपत भी 20% बढ़ गई। इसका मतलब है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/5 है, पहले अगर हम 5 खर्चा करते थे अब 1 और ज्यादा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 6 ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कंजम्पशन तो हमारा कंजम्पशन हो गया C 5 से 6, 5 से कितना हो गया 6।
5 से हो गया 6। कल हमने आपको एक चीज बताई थी, ये पहले का डेटा है और ये बढ़ने के बाद का डेटा है। पहले हम जो चीज 4 रुपया की थी आज 5 रुपया की हो गई। पहले हम 5 किलो वही चीज खाते थे, आज कितनी खा रहे हैं? 6। बेटा आपको एक चीज पता है कि E बराबर P इंटू सी, कल शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ये। आप जितना भैया कंजम्पशन करोगे और जो प्राइस होगा उन्हीं का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? खर्चे के बराबर होगा। उन्हीं का जो गुणा है वो खर्चे के बराबर होगा। तो क्यों ना हम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए P और C का गुणा कर दें। पहले 4 रुपया की जो चीज थी आज, और हम खर्चा करते थे कितना? 5। तो पहले खर्चा कितना होना चाहिए था? 20। बाद में हम 5 जो था खर्चा करते थे 6, टोटल खर्चा कितना था? 30। तो हम बेटा ये करके देखें तो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। पहले हमारा खर्चा 20 रुपया था, आज हमारा खर्चा कितना है? 30 रुपया है। आप देखो रेशियो से 0 कट गया, यानी पहले जो 2 रुपया खर्चा करते थे आज हमारा खर्चा कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। खर्चा बढ़ा कितना? एक खर्चा बढ़ गया। बस अब तो आपको सब पता है कि एक खर्चा बढ़ा किस पे? 2 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे हो गया 50%। कितना हो गया? 50%। तो हमारी खर्चे में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 50%। बेटा एक स्टेप हम आपको और सिखा रहे हैं इसी में। देखो P पहले कितना था? 4:5। और अच्छे से आप और आसानी से सवाल को कैसे कर सकते थे? C कितना था? 5:6। देखो जब आपको इन दोनों का गुणा करना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इस तरह का जब आपका रेशियो हो तो आप एक काम किया करो, इस रो से इस वाली रो में, इस वाली रो और इस वाली रो में जो कॉमन टर्म हो उनको काट लो। 5 कॉमन दिख रहा है, 5 से 5 काट लो। 4 और 6 में बेटा 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दूना 4 और 2 3 6। इजिली देखिए सीधा आपका खर्चा आ गया कितना? 2:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। जो हम लोगों ने पहले गुणा किया और वो सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आप 5 से 5 पहले काट लो। काट लिया हमने, 4 और 6 में 2 और 3 काट लिया। इस रो में जो भी कॉमन टर्म होंगे, जितने भी कॉमन टर्म होंगे सब आपस में कैसे हो जाएंगे? कट पिट जाएंगे। अब आप जानते हो 2 से खर्चा कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया बेटा। 1 बढ़ा किस पे? 2 पे। तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा? 100 पे बढ़ेगा हमारा भैया 50%। 100 पे हमारा बढ़ जाएगा कितना? 50%। तो खर्चे में हमारे 50% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप सबको ये चीजें समझ आई होंगी, सबने सवाल किए होंगे, सबके आंसर्स भी आए होंगे, कमेंट भी किए होंगे आप लोगों ने। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।